शबनम और बबलू का रिश्ता हो जाएगा ख़त्म। शबनम ले लेगी तलाक। क्या शबनम अब नहीं रहेगी बबलू के साथ, या उनकी ननद नहीं चाहती हैं मैं कि बबलू के साथ शबनम का रिश्ता बने या टूट जाए। हेलो दोस्तों, प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे दोस्तों। और नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना ना भूलिए प्लीज़। और चलिए आइए बात करते हैं शबनम और बबलू और उनकी ननद के बारे में। इस समय जंग भिड़ चुकी है, अब इन लोग में सब खत्म हो गया है। तो पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वही कहानी फिर आ गई है। पहले इस्तेमाल किया जाता है फिर विश्वास किया जाता है उस पर, तो यहाँ उल्टा ही पड़ रहा है। पहले विश्वास करो फिर इस्तेमाल करो। तो आइए देखिए बात करते हैं। शबनम का लगता है रिश्ता अब नहीं रहेगा बबलू के साथ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि शबनम के ससुराल वाले नहीं चाहते हैं रिश्ता रखना। शबनम लेकिन बोली है वीडियो में कि हम किसी से रिश्ता नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन अपने पति से रिश्ता रखेंगे। हम तलाक नहीं लेंगे और ना ही हम अपने पति को छोड़ेंगे। हमने तो ऐसा नहीं बोला, शबनम यही बोली हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर पति पत्नी में दरारें पड़ रही है तो ससुराल वालों को उनकी ननद सास ससुर को बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक दूसरे का हो रहा है चीज़ तो उसको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को नहीं बोलना चाहिए। अगर पति पत्नी में लड़ाई झगड़े कुछ भी हो वो पति पत्नी समझ लेते हैं, दूसरे को बीच में आके नहीं बोलना चाहिए ना। तो यहाँ इनकी दोनों ननद बोल रही हैं, दोनों ननद कुछ ना कुछ बोल रही हैं। रेनू और एक और उनकी बड़ी बहन है, वो भी सोशल मीडिया पे काम करती हैं, आप लोग देखे ही होंगे। तो वही बोल रही है हमारी ननद को क्या ज़रूरत है सोशल मीडिया पे बोलने के लिए। हम यही कहना चाहते हैं सबसे कि इतनी लड़ाइयाँ झगड़ा हो रही थी रूपा जी से, तो रूपा आप लोग इतना बोलते थे हम रूपा से रिश्ता नहीं रखेंगे, इनको भी नहीं रखने देंगे। क्यों? आखिर दबाव में रखते थे आप लोग शबनम को। आप लोग जैसे बोलते थे वैसे शबनम करती थी, तब कहा जाता था तो ये बोलते थे हम लोग अपनी शबनम को कुछ नहीं सिखाते हैं। आज वही शबनम खराब हो गई आप लोग के लिए भी। सब लोग यही कर रहे हो शबनम के साथ, जिसको देखो जो मना करे वो कर दे रहा है शबनम के साथ। मत बेटा मत, मेरी बेटी परेशान कर रही है, सॉरी उसके लिए। बेटा मत। क्यों? आखिर क्यों शबनम इतनी ख़राब हो गई आप लोगों के लिए कि जिसको जो आ रहा है वो बोल दे रहे हैं। रेनू जी भी अभी अपना वीडियो डाल रही हैं, पहले बोलते थे हम इन लोग के बीच में नहीं आएंगे, फिर क्यों आना पड़ा आप लोगों को? आप लोग अपने भाई का पक्ष ले रही हैं। अरे भाई हैं आपके, आप बाद में हुए, पहले पति हो गए। जिसके पति हैं उनके दोनों के बीच में आप लोग कहाँ से समझौता करती और दरारें डाल रही हैं। आप लोग रोग आकर अपना वीडियो बना रही हैं, वो अपना बना रही हैं। आखिर हम लोग रिएक्शन वाले करे तो क्या करें, किस पे रिएक्शन दे, समझ में नहीं आता है। हालांकि मान लिया शबनम की कुछ गलतियां होंगी तो गलतियों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, उसको लेके बात का उसका बतंगड़ नहीं बनाया जाता है, ठीक है ना। अभी भी वक्त है, समझ जाओ। अगर शबनम गलती कर रही है तो आप लोग छोड़ दो ना, माफ़ कर दो गलती समझ के, लेकिन उसको बढ़ावा मत दीजिए। सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है यही ना कि कोई शबनम का अपना नहीं है, आप लोग भी नहीं हो, पराये जैसा ही व्यवहार किए उसके साथ। अपनापन कुछ दिन दिखाए, इसके लिए बोला जाता है। किसी से ज़्यादा लगाव रखना की कोई ज़रूरत नहीं है। शबनम भी सोचती थी ना मेरे ससुराल में शादी हो गई तो मेरे ससुराल वालों से बढ़ के कोई नहीं है, जब भी आएंगे काम मेरे ससुराल वाले आएंगे, ठीक है। तो आज ससुराल वाले ने भी हाथ छोड़ दिया शबनम का। अब शबनम जाएगी तो कहाँ जाएगी, इसीलिए बोला जाता है शबनम अगर कोई उंगली धराया है ना तो उसको छोड़ा नहीं जाता है। तुमने भी कुछ गलती की थी रूपा दीदी के साथ अपने, और रजनी के साथ। तुम अपने ससुराल को पाकर तुम सबको भूल जा रही हो ना, यही की थी ना। आज देखो तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारा गया है। यहाँ तक कि शबनम और रूपा और रजनी भी वही, इसके लिए आज तुम्हारे थ्रू नहीं बना रही हैं वो लोग, क्योंकि वो जानती हैं तुम बदल जाती हो, जहाँ जाती हो वहाँ की हो जाती हो। इसके लिए तुम्हारी भी यही गलती है, तुम एक ही गलती ज़्यादा करती हो। तुम जिसके इधर जाती हो उधर का हो जाती हो, फिर उधर जब चली जाती हो तो इधर का बुराइयाँ बताने लगती हो। यही गलतियाँ तुम्हारे अंदर खूबी है, तुम यही संभाल लो अपने आप को। इतना समझ लो कोई नहीं अपना है, पैसा है तो सब है, नहीं है तो कोई नहीं है। इसके लिए तुम अपने फोकस काम पे करो और अपने पति के साथ रहो, समझौता कर लो, अपने घर वापस चली जाओ। कि बदनामियाँ करा रही हो, कितने लोग तुमको गाली देंगे क्योंकि तुम ऐसा काम ही कर चुकी हो 3-4 जगह से। मानते हैं यहाँ पे तुम्हारी गलती नहीं होगी शायद से, पर तुम्हारा हर एक जगह तुम्हारा ही नाम क्यों आ रहा है शबनम। हम यही कहना चाहते हैं, तुमको भी समझाना चाहते हैं। हम किसी की सपोर्ट वगैरह नहीं, ये नहीं कहेंगे कि वो लोग भी गलत हैं, तुम भी गलत हो। पता नहीं कौन गलत है, इसमें समझ में नहीं आ रहा है। हम यही कहेंगे बस
पति पत्नी में झगड़ा हुआ है या घर वालों से तो माफ़ी मांग के ससुराल वापस चली जाओ, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। तुम्हारी ननद क्या बोल रही है, कौन क्या बोल रहा है, उस पर ध्यान नहीं देना है, हम यही कहेंगे। ठीक है शबनम, ज़्यादा बात का बतंगड़ बनाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्या होगा, बेइज्जती होगा, बदनामी होगा, उससे अलावा क्या होगा। गलतियाँ तो खुद से, अगर तुम अपने पैर, एक बात बोलो, अपने पैर पे खुद पे कुल्हाड़ी मारी हो। जब जैसे ही एक दिन भी नहीं हुआ था तुम्हें ससुराल में कदम रखते हुए, तब तक तुमने अपनी बड़ी बहन का रिश्ता तोड़ दिया। एक दिन भी कदम रखते नहीं हुआ था, और जब रजनी के यहाँ से तुम गई तो वहाँ से उसका रिश्ता तोड़ी। तो माना जाता है रजनी को भी कितना सब बुरा भला किए तुम्हारे वजह से। आज वो लोग सही हैं, गलत कौन है? शबनम गलत हुई। क्यों? आखिर शबनम जहाँ जाती है क्यों रिश्ता तोड़ती है? यही सब लोग बोलेंगे ना। इसके लिए हम बोलते हैं शबनम तुम संभल जाओ, अभी भी ससुराल चली जाओ, जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अपने पति के साथ अच्छा से बढ़िया से रहो, दूसरे की बातें मत सुनो, कोई कौन क्या बोलता है उस पर ध्यान नहीं देना। हम यही कहना चाहेंगे, और हम आप लोग से भी यही कहना चाहेंगे दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और बताइएगा कौन गलत है कौन सही, या ज़रूर आप लोग बताइएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर हमारी बातों पे आप लोग गौर करिएगा और कमेंट अपना अपना प्यारा प्यारा जरूर करिएगा। बाय बाय।